Hare Krishna everyone, welcome to the another series of जमुना माता जी अनअलॉयड डिवोशन। और आज हम देखेंगे कि जमुना माता जी का नेक्स्ट स्टेप। अब जो उनकी विश थी कि उनको एक आश्रम खोलना है जहाँ पे वो यूथ्स को बहुत एक हम्बल आश्रम खोलना है जहाँ पे वो यूथ्स को बहुत अच्छे से ट्रेन कर सके, जो उन्होंने सीखा है वो आगे ट्रांसफ़र कर सके। क्योंकि शिला प्रभुपाद का भी उनको यही ऑर्डर था कि तुमने को जो मैंने सिखाया है तुम्हें आगे सिखाना है। तो अपने गुरु महाराज के उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए अब ये लोग बिल्कुल जमुना माता जी और दीन तारिणी माता जी बिल्कुल सन्यासियों की तरह रहे हैं। बिल्कुल जमुना माता जी को इतना फेम भी मिला, फिर भी उससे वो इतनी डिटैच रही, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इतनी फेमस होके भी उन्होंने सारी चीज़ें जो है वो छोड़ दी। कुकिंग के वर्ल्ड की वो एक, जिसे कहते हैं ना, बेताब बादशाह बन चुकी थी। परंतु क्योंकि वहाँ पे उनको बुक टूर्स पे जाना पड़ रहा था, प्रीचिंग के अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रहे थे, पीपल वर मोर इंटरेस्टेड अबाउट द बीटल्स जो उनकी लाइफ में आए थे, जिनके साथ उन्होंने रिकॉर्डिंग करी थी, उन्होंने छोड़ दिया। फिर उन्होंने अपना जो घर बार बेच दिया कि भाई अब तो हम इंडिया जाएंगे पिलग्रिमेज पे। 5 महीने इंडिया रहे, फिर वापस आके भी नहीं पता कि अब क्या करना है, फंड्स कैसे हैं। फिर पोलैंड यात्रा पे चली गई, पोलैंड यात्रा से फिर वो वॉशिंगटन आए। मतलब बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल लाइफ, और कुछ आगे के लिए जोड़ा नहीं, और कम्प्लीटली भगवान पे कम्प्लीटली शरणागत है कि ठाकुर जी जैसे करेंगे, जिस परिस्थिति में रखेंगे, पैसा देंगे, फेम देंगे, नहीं देंगे कोई बात नहीं। बिल्कुल अनप्लान्ड लाइफ उनके। जैसे आजकल हम लोग तो क्या करते हैं, एफडी बना के रखते हैं, बैंकों में पैसा होता है, प्रॉपर्टीज़ लेके चलते हैं, एवरीथिंग हम अपने फंड्स को सेफ एंड सिक्योर रखते हैं। इन लोगों ने कुछ भी किया, चलो अभी दे लिव्ड इन द मोमेंट, दे एक्चुअली लिव्ड इन द मोमेंट। तो सन्यासीज का होता है ना कि लिविंग इन द मोमेंट एंड डिपेंडिंग ऑन द लॉर्ड, ये इन्होंने अपने लाइफ से एग्जाम्पलीफाई किया और अपने गुरु महाराज के सारे इंस्ट्रक्शंस को वो फॉलो करती रही। क्योंकि जमुना माता जी का ना बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कृष्णास मैजिक में। वो हमेशा यही कहती थी कि कृष्णा का मैजिक है जो वो हर जगह देखती हैं और कृष्णा हर जगह इंटरवीन करते हैं। और वो हमेशा इस बारे में बात करती थी और वो हमेशा इस चीज़ को प्रमोट करती थी। और अब उनको ये एक बर्निंग नीड लग रहा था कि यूथ में जो आने वाली जनरेशन है उसमें भी शिला प्रभुपाद का जो है इंस्ट्रक्शन जो है दिया जाए, और शिला प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन को लोग फॉलो करें। और जब भी वो नए लोगों को, यूथ को हरि नाम लेते हुए देखती थी, हरि भक्ति करते हुए देखती थी, इतनी ज़्यादा माया के बीच में भी रह के कृष्ण का नाम जपते हुए देखती थी, तो वो उनको एक लिविंग एग्जाम्पल लगता था, कृष्ण भक्ति का लिविंग एग्जाम्पल लगता था, कृष्णास मैजिक का। क्योंकि शिला प्रभुपाद ने भी उनको वैसे ही ट्रेन किया था। जब जमुना माता जी बहुत यंग एज में शिला प्रभुपाद के पास गई थी और शिला प्रभुपाद कहते थे कि तुम क्या करना चाहती हो, तो जमुना माता जी कहती थी मैं नेपाल जाना चाहती हूँ, हिमालयस पे जाना चाहती हूँ, मैं वहाँ स्पिरिचुअल और पीसफुल लाइफ देखना चाहती हूँ। और तब शिला प्रभुपाद कहते हैं वेट, जस्ट सी, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और वो कृष्णास का मैजिक जमुना माता जी ने पर्सनली विटनेस किया, और वही चीज़ वो कृष्णास का मैजिक आगे ट्रांसफ़र करना चाहती थी। अब अपने फंड्स को देखते हुए ये लोग जो है एक आश्रम खोलने जा रहे हैं बहुत ही हम्बल जगह पे। तो ये जाते हैं श्री राधा बन बिहारी का टेम्पल खोलने के लिए, एक आश्रम खोलने के लिए। ये ब्रिटिश कोलंबिया में जाते हैं शरणागति में। बहुत सुंदर वो जगह थी, पूरी वैली थी वहाँ पे, और एक थॉमसन नदी जो थी माउंटेन्स के बीच में बहती थी। बहुत ही सुंदर जगह थी, पर लेकिन वो ऐसी जगह पे था जहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन था, बहुत ही मुश्किल था। और जमुना माता जी पहले आधे रास्ते तक जाते जाते ना वापस आ जाती है कि यहाँ पे कौन जाएगा, पर अगेन उनमें कन्विक्शन होता है, वो वहाँ पे जाती हैं, वहाँ पे वो घर देखती हैं, और फाइनली वो वापस आके दीन तारिणी माता जी को बोलती हैं कि वहाँ पे वैलीज़ में मुझे ऐसा लगा कि भगवान कृष्ण का नाम जो है गूंज रहा है, पूरी वैली भगवान के नाम का कीर्तन कर रही थी। हालांकि ये बहुत बहुत ही सुंदर पिक्चरिस्क्यू और प्रिस्टीन वैली थी,
जो फॉरेस्ट के सराउंडिंग थी, लेकिन यहाँ का वेदर जो है बहुत हार्श भी हो सकता था। लेकिन फाइनली ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये यहाँ पे एक छोटी सी ज़मीन ले लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पे जो ज़मीन थी ना, वो कई लोगों ने परचेज़ करी हुई थी वैंकूवर तक, और फिर वहाँ से वो छोटा सा पीस ऑफ लैंड वहाँ से उन लोगों से ख़रीद लेते। बेसिकली ये कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए ही लैंड खरीदी गई थी, और वो थोड़ा सा लैंड अपने आश्रम के लिए उन लोगों से ख़रीद लेते हैं। और वहाँ पे ये लैंड लेके, क्योंकि ये एक रूरल सेटअप था, तो अभी इन्होंने वहाँ पे लैंड ली और इन्होंने सोचा था ये खुद ही वहाँ पे आश्रम बनाएंगे, बान का, इको स्ट्रॉ बेल्स का आश्रम बनाएंगे, बिल्कुल वास्तु डिज़ाइंस के हिसाब से। तो इन्होंने ज़मीन तो ले ली शरणागति विलेज में, और फिर इन्होंने जब तक वो टेम्पल बनता नहीं था तो अगस्त में ज़मीन ली 98 में, और सितंबर में एक छोटा सा हाउस इन्होंने आर्च क्रॉफ्ट में ले लिया जो नियर बाय टाउन था, ताकि वहाँ से ये शरणागति की जो अपनी लैंड है वहाँ पे आके ये अपना एक टेम्पल बना सकें। और जमुना माता जी ने एक वास्तु स्पेशलिस्ट को भी इंडल्ज किया, प्रॉपर वास्तु डिज़ाइनिंग के हिसाब से वो ये स्ट्रॉ बेल का बिल्कुल इको फ्रेंडली हाउस बिल्ड करना चाह रहे थे, जो कि मतलब उनको लग रहा था कि बहुत इजी होगा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म पे बहुत मुश्किल इनको लगा। ठीक है, इन लोगों के लिए वो वास्तु वाला, उन्होंने एक महर्षि इंस्टीट्यूट वास्तु आर्किटेक्ट आयोवा में कहा था कि उनको ये वास्तु के हिसाब से चीज़ें बताए, और जमुना माता जी ने एक्चुअली उनको कन्विंस किया था कि वो $1500 में इनकी हेल्प करे, जो उस प्रोजेक्ट के लिए वो $15,000 लेते थे। और जमुना माता जी यहाँ पे एक भक्ति कुटीर बनाना चाहती थी, जिसमें सारे स्पिरिचुअल, ऑस्पिशियस, नेचुरल और सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल्स जो हैं यूज़ हुए। जमुना माता जी का कहना था कि 64 वैष्णव आर्ट में से जो है वास्तुशास्त्र भी आता है, तो इसीलिए वो चाहती थी कि यहाँ पे वैसा ही आश्रम बने, गो ब्रह्मांड हिताय चा, कि जो ब्राह्मणों का हित करने वाला हो, नॉन टॉक्सिक मटेरियल से बना हो। जिन एलिमेंट्स को लॉर्ड ब्रह्मा ने बनाया, अर्थ, एयर, वाटर, फायर, ईथर, जो कि हमारी कॉन्शियसनेस है, उसी से ये अपना आश्रम को बिल्ड करना चाहती थी। और इन्होंने जो आश्रम का डायरेक्शन चुना था, वो इन्होंने ईस्ट का चुना था, क्योंकि ईस्ट जो है प्रोग्रेस, नॉलेज और ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। तो फाइनली वास्तु वाले इनको अप्रूव कर देते हैं, और 27 में 1999 में इनके रात के 12-12:30 बजे वो एक मुहूर्त निकालते हैं कि ये अपने लैंड का इनॉग्रेशन कर पाएँ। लेकिन उससे पहले इनको अपने लैंड का जो स्ट्रक्चर था उसका अप्रूवल करवाना था, और जो ऑफिसर था वो इतने सारे विजिट्स दे रहा था, उनको इनकी बात ही नहीं समझ आ रही थी वास्तु डिज़ाइन से, कैसे बिल्डिंग का नक्शा कैसे पास होगा। तो एक बहुत बड़ा हर्डल था, और जिसकी वजह से 25% पहले ही अपने फंड्स में बहुत कम थे, और 25% और इनको पैसा देना पड़ रहा था। सो बड़ी सारी दिक्कत हो रही थी, लैंड कैसे कटेगी, कहाँ पे होगा, प्रॉपर हाउस की मार्किंग, तो ये लोगों को इतना नॉलेज नहीं था। लेकिन जो शरणागति में एक भाई बहन रहते थे, उन्होंने इनकी बड़ी हेल्प करी। वो थे जय सचिनंदन और उनकी टीनेज बहन राधा कुंड। तो वो आ जाते थे, उन्होंने पूरा लैंड का मार्किंग किया, और जो जय सचिनंदन था, वो राधा कुंड से पूछता था कि देखो मैंने सही से मार्क किया है कि नहीं किया। और राधा कुंड माता जी वो इतनी नर्वस हो जाती थी कि अगर मैंने इसको गलत वे में अप्रूव कर दिया, कहीं ये पूरा घर ही मेरी वजह से टेढ़ा ना हो जाए, या आश्रम मेरी वजह से टेढ़ा ना हो जाए। वो बहुत नर्वसली रीचेक करती थी। तो ऐसे ऐसे करके फाइनली वो सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं, और वो दिन आता है जहाँ 27 मई को ये पूरी कम्युनिटी को बुलाते हैं। और ये फर्स्ट टाइम बहुत इनक्रेडिबल एक जिसको कहते हैं पूरे शास्त्रों के अनुसार से भूमि पूजन और लैंड कॉर्नरस्टोन रखा जा रहा था, और ये इन सब के लिए बहुत अच्छा था। मतलब एक फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था शरणागति विलेज में रहने वाले लोगों के लिए, जो जमुना माता जी और दीन तारिणी माता जी का था। उस दिन 27 मई को मिडनाइट पे
जो थे, बहुत सारी पूरी कम्युनिटी वहाँ पे गैदर हो गई थी। और जमुना माता जी और उनकी बहन भी आई थी, जानकी माता जी। उन्होंने खाना कुक किया था सब लोगों के लिए उस मंदिर के कॉर्नरस्टोन लेइंग सेरेमनी के लिए। और पूरी रात जो है हरि नाम का कीर्तन चला था और बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं लोगों ने मज़ा किया था। और रात को जब जमुना माता जी ने संसार दावनल प्रेयर्स गाई थी और दीन माता जी ने एक छोटा सा मतलब कीर्तन मतलब साथ में कोरस किया था, तो सबके लिए वो एक बहुत ही अमेजिंग था, बहुत ही उनको अमेजिंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था। और जमुना माता जी द्वारा कुक किया गया खाना, जमुना माता जी, जानकी माता जी और दीन तारिणी माता जी द्वारा कुक किया खाना सबको एक बहुत अच्छा लगा और एक वो फीस्ट की तरह था। अब यहाँ पे इस कंस्ट्रक्शन क्रू में सिर्फ 4 लोग थे। रसराज प्रभु थे जो एक इटालियन डिवोटी थे, जो कि बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे जमुना माता जी के, और एक एक्सीलेंट कारपेंटर थे। हाँ, और एक थे ब्रजेंद्र दास जो एक हार्ड वर्किंग ऑप्टिमिस्टिक डिवोटी थे जो इनको हेल्प कर रहे थे। और जमुना माता जी और दीन तारिणी माता जी थी। और यही 4 लोग थे जो इस बेल कंस्ट्रक्शन के लिए, जो जैसा ये बनाना चाह रहे थे अपना घर बना रहे थे। तो रसराज प्रभु बताते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे बनेगा, ये कैसे होगा। पर मैं अपनी नर्वसनेस दिखा नहीं रहा था क्योंकि ये बहुत सीनियर डिवोटीज़ थे और मैं इनका कॉन्फिडेंस शेक नहीं करना चाहता था। पर भी फिर भी मेरे को इतनी नर्वसनेस हुई कि मैं एक बार जाके जमुना माता जी को बोल ही आया कि ये पॉसिबल नहीं है। तो जमुना माता जी ने बड़े ही सॉफ्ट टोन में कहा, कोई बात नहीं, वरी मत करो, कृष्णा हमेशा हेल्प करेंगे, कृष्णा के मैजिक पे बिलीव रखो। और जैसे ही जमुना माता जी ने अपनी सॉफ्ट टोन में ऐसा कहा, रसराज प्रभु कहते मेरी सारी एंजाइटीज़ उसी समय डिसअपेयर हो गई। और सच में ये लोग थे, देवर द लिविंग एग्जाम्पल्स जो कृष्णा में इतना स्ट्रांगली बिलीव करते थे, और मुझे भी जस्ट इनकी लीड को फॉलो करना था। तो मैं बहुत खुश हूँ और बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इन लोगों का संग करने का मौका मिला। तो जब फाउंडेशन इन लोगों की तैयार हो गई थी और एंटिसिपेटेड कॉस्ट जो थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, जो भी इन्होंने फ्लोर बनाया था ना वो क्रम्बल हो गया था और सारा डस्ट से मतलब सब पूरा डस्टी हो गया था। तो इन लोगों को फिर से कुछ खरीदना पड़ा। हाँ, तो इन्होंने जो फ्लोर बनाया वो क्रम्बल हो गया था और बहुत सारे टॉक्सिक प्लम्स का डस्ट ईच स्टेप पे आ गया था। तो फिर इन्होंने वो चीज़ साफ़ करी, वो एक एडेड कॉस्ट तो हुआ ही हुआ। और दूसरा जो क्या हुआ था, जो इन्होंने एल्बर्ट फार्म में अपने बेल्स की जो स्ट्रॉ बेल्स के लिए मांगा था कि स्ट्रॉ बेल्स मांगी थी अपना घर बनाने के लिए, तो वो स्ट्रॉ बेल्स जो वो जिस फर्म से आनी थी वो फर्म बैंकरप्ट हो गई थी। और इनको क्या मिला, एक 5 पेजेस का नोटिस मिला जिसमें उसमें लिखा हुआ था कि हाँ आपने $1500 दिए हैं हमें, पर हम बैंकरप्ट हो चुके हैं तो हम आपका प्रोडक्ट जो है डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो ये लोग बड़े ही टेंस हो गए कि अब ये कैसे होगा। इन्होंने अपने लॉयर्स को भी बोला और लॉयर ने भी इनको ब्लंटली कह दिया अब कुछ नहीं हो सकता, ये एक इम्पॉसिबल वे है। तो जब ये बहुत ज़्यादा स्टक हो गए थे तो इन्होंने उस लिस्ट में देखा कि और उनके जिन्होंने उनसे पैसे लेने थे या कहाँ से और जगह से ये बेल आ सकती हैं, जो स्ट्रॉज आ सकती हैं। तो इन्होंने एक जगह और फ़ोन किया, वहाँ फ्रंट बहुत ही हाबड़ ताबड़ में उन्होंने अपनी कहानी सुनाई और उन्होंने बताया कि कैसे हम भगवान के लिए एक फार्म बिल्ड कर रहे हैं और हमें उसके लिए चाहिए, हम अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे। और वो लोग इतना टच हो गए इनकी स्टोरी से कि उन्होंने अपने ही वहाँ से एक्सपेंस पे इनके लिए वो बेल्स डिलीवर करी जो ये इनको चाहिए था। और 1000 माइल्स का उनसे पैसा भी नहीं लिया, जो कि एक राउंड अवे ट्रिप थी। मतलब इतना ज़्यादा 1100 माइल्स का खर्चा जो इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट इनको डिलीवर किया, वो एक बहुत ही ओवरवेलमिंग जिसको कहते हैं काइंडनेस थी उनके तरफ से। और सब बहुत, जैसे ही वो बेल्स आए थे तो सब बहुत ज़ोर से चीखने लग गए, हरी बोल हरी बोल हरी बोल। और ये था कृष्णा का मैजिक कि कैसे जो चीज़ एकदम
छीन ली गई थी इनसे, जहाँ इन्होंने पैसे भी डिपॉजिट किए हुए थे, और वहाँ से ना आके कृष्णा ने मैजिकली इनको कहीं और से दिला दी। और फिर जो है राधा बन बिहारी टेम्पल अगेन बनने लगा। तो रसराज प्रभु कहते हैं कि माता जमुना माता जी ने कभी भी नहीं कहा कि वी आर बिल्डिंग आवर होम। वो हमेशा यही कहती थी कि ये राधा बन बिहारी जी का टेम्पल है, ये राधा बन बिहारी जी का होम है, इसको हमें बिल्ड करना है। और जमुना माता जी, विशाखा माता जी, दीन तारिणी माता जी, ये सब जुट गए। इन्होंने अपने हाथों से इस टेम्पल को, इस आश्रम को कंस्ट्रक्ट किया। जमुना माता जी जबकि अपने थायराइड इश्यूज से बहुत ज़्यादा डील कर रही थी, उनका वेट बढ़ रहा था, जबकि वो कुछ भी नहीं खाती थी, बिल्कुल एक छोटी चिड़िया की तरह उनका खाना हो गया था, लेकिन फिर भी वो 18 घंटे काम करती थी टेम्पल बिल्ड करने में। उनका स्टेमिना अलग था। दीन तारिणी माता जी कहती हैं कि हम लोग थक जाते थे, विशाखा और मैं थक जाती थी, लेकिन जमुना माता जी काम करती रहती थी। उन्होंने पूरा व्हील बैरोज, हैवी ग्रेवल मिक्स करके कंक्रीट किया, और जब वो कंक्रीट को मिक्स कर रही थी तो महामंत्र ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी, और ऐसा लग रहा था कि वो पूरी वैली में जमुना माता जी के द्वारा बोला गया महामंत्र जो है गूंज रहा है। और ये सारी चीज़ें, इतना सारा प्रॉब्लम हुआ। इनफैक्ट सबसे बड़ा इशू वहाँ पे क्या था कि पानी नहीं था। तो इन लोगों ने एक मोटर लगाई थी, वहाँ पे पास में एक क्रीक थी, क्रीक एक छोटा सा पॉन्ड था, वहाँ से ये लोग पानी ले रहे थे, लेकिन वो पॉन्ड भी बहुत जल्दी सूख गया। तो इन लोगों ने क्या किया, अपनी डिगिंग मशीन से, जो ड्रिल्स थी उससे 2 वेल्स खोदने की कोशिश करे, लेकिन वो वेल्स खुदे ही नहीं। वो इतना ज़्यादा डीप वो ड्रिलिंग मशीन्स लेके ही नहीं जा पा रही थी, और इनके वेल्स जो है वो डिग हो ही नहीं पा रहे थे। तो फाइनली इनको पैसे दे के वेल्स खुदवाने पड़े, और जब उन्होंने वो प्रोफेशनल वे में 2 वेल्स खुदवाए भी, तब भी ये अनसक्सेसफुल रहे, क्योंकि नीचे तक पानी, जब इन्होंने बहुत नीचे तक खोद भी दिया, तब भी इनको बिग लैंड मिला, एक कॉन्क्रीट लैंड मिला, जहाँ से पानी आ ही नहीं सकता था। तो एक ये पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी। तो ये लोग क्या करते थे, ये अपने फाइनली इन लोगों ने क्या किया, एक बड़े बड़े अपने जिसको कहते हैं टैंक्स रखे, जिसमें ये मैनुअली जाके, वाटर टैंक्स आते थे, उनको मैनुअली जाके भरते थे। एक वो ये पानी वाले टैंक्स बुला लेते थे, और यह अपने टैंक्स को मैनुअली उन पानी वाले टैंक से भरते थे, और फिर वो पानी यूज़ करते थे। और एक ही बार ऐसा ही हुआ कि एक बार ये ड्रिल कर रहे थे कोई जगह, एक उन्होंने मशीन लगाई हुई थी, तो पास से ही 2 जेंटलमैन जो आए थे, जो शरणागति के दूसरे एरिया में रहते थे, नॉर्थ अमेरिकन्स, इंडियंस थे वो इन लोगों को ग्रीट करने आए थे, और साथ में इनके लिए कुछ गिफ्ट्स लेके आए थे। तो ये लोग वहाँ पे ड्रिलिंग मशीन के पास खड़े हुए थे, और ड्रिलिंग मशीन के साथ एक मोटर लगी हुई थी, जो एकदम से ख़राब हो गई, या क्या हुआ कि सारी मिट्टी जो वो ड्रिलिंग मशीन निकाल रही थी, वो सब लोगों के ऊपर जाके छिड़क गई। तो ये जो 4 जने, दीन तारिणी माता जी, जमुना माता जी, और वो 2 मैन आए थे, वो पूरे हेड टू टो लेके मिट्टी में कवर हो गए। अब जब वो ऐसे कवर हो गए, तो इन लोगों ने उनको बहुत सॉरी कहा, लेकिन उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया, और वो बेचारे वहाँ से वैसे ही वापस चले गए। तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए इस आश्रम को बिल्ड करने में। और फाइनली 2008 में कोई बालकृष्ण प्रभु जी थे, जिनके बहुत प्रयास से गवर्नमेंट ऑफिसर्स को जा के बोलने पे, वो क्रीक जहाँ से ये मोटर से पानी ले रहे थे, वो क्रीक फिर से पानी से भर गई, और वो क्रीक फिर से उसमें पानी आना शुरू हो गया। तो इन लोगों का पानी का प्रॉब्लम 2008 से सॉल्व हुआ। लेकिन 1999 से लेकर 2008 तक 10 साल, ऑलमोस्ट 10 साल इन लोगों ने पानी को मैनुअली भरा, और इतने प्रयास से इनका ये फाइनली थोड़ा सा टेम्पल बिल्ट हुआ। और अब इन्होंने, क्योंकि ये पास वाली सिटी में रह रहे थे, तो इनको लगा कि चलो खर्चा बचाए, थोड़ा मूव इन के लिए टेम्पल इतना रेडी हो गया है, तो अंदर मूव इन कर देते हैं। और ये लोग उस टेम्पल में मूव इन हुए, और यहाँ पे बहुत अच्छा एक यज्ञ हुआ जो माता जी ने किया था। शरणागति में ना विंटर्स में बहुत ज़्यादा स्नो हो जाती थी, मतलब थाई डीप तक स्नो होती थी,
और 5 महीने का वहाँ पे रहना बड़ा मुश्किल था वहाँ पे जब स्नो होती थी, अदरवाइज़ वो एक बहुत सुंदर एरिया था। पर ये सब जानते हुए भी ये लोग उन्होंने कहा कि ठीक है, हम कोई बात नहीं, आश्रम में मूव करेंगे। और 15 अक्टूबर 1999 को यहाँ पे एक इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज़ करेंगे। और मूव इन सेरेमनी 17 अक्टूबर 11 बजे हुई और यज्ञ हुआ। ब्रह्मस्थान के पीछे इन्होंने एक बीच में जगह बनाई थी जिसको ब्रह्मस्थान बनाया था, जहाँ पे तुलसी प्लांट्स भी थे। वहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया और घर में प्रसादम बनाया गया। हालांकि अभी ये पूरी तरह फिनिश नहीं था, सिर्फ 2 रूम्स ही बने थे। और राधा बन बिहारी का बहुत सुंदर जो रोज़वुड का ऑल्टर था वो ऐसी सराउंडिंग्स में बिल्कुल फीका लगता था, क्योंकि टेम्पल्स अभी प्रॉपर बने नहीं थे, सिर्फ थोड़े बहुत रूम्स ही तैयार हुए थे। तो फिर भी ये लोगों ने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया। पर जो लोगों ने, बहुत सारे शरणागति के लोगों ने जमुना माता जी को हेल्प किया इस टेम्पल को बिल्ड करने में। कोई वुड काट के हेल्प करता था, कोई कुछ करता था, हर वे में हेल्प किया। और एक ये डिवोटी कनेक्शन बना जो कि बहुत ब्लिसफुल था, एक डिवोटी रिलेशनशिप बना। और इतना अच्छा इन लोगों को लगने लगा कि ये एक पूरी फैमिली की तरह थे लोग वहाँ पे। कोवलेशा दास प्रभु जी बताते हैं कि कैसे जमुना माता जी सारा दिन, हम जब काम कर रहे होते थे तो हमारे लिए कुक करती थी, सामान संभालती थी और हमें बुलाती थी और बताती थी कि ये देखो, ये शिला प्रभुपाद की फेवरेट सब्जी है लौकी की, ये देखो मैंने टोमेटो चटनी के साथ बनाई है, तुम खाओ। तो बहुत सारे यंग डिवोटीज़ जो थे इनके साथ जुड़े। जैसे भक्ति रस प्रभु थे जो इन्होंने हैवी स्टोको एप्लीकेशंस इनके लिए करी थी, बहुत सारे हार्ड जॉब्स भी किए थे। एक कृष्ण देवता प्रभु जी थे जिन्होंने इनकी कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करी। और जमुना माता जी इन लोगों के हेल्प किए हुए को एक ऑनर देना चाहती थी इन लोगों को, तो उन्होंने वहाँ पे एक अपना पाम लीव्स का, ऐसे गोल्डन पाम लीव्स का ट्री बनाया जिसको कहा द ट्री ऑफ ग्रैटिट्यूड। और इन लोगों के जिन जिन में भी राधा बन बिहारी का टेम्पल बनाने में हेल्प करी थी उन सब के नाम इस पे एनग्रेव किए। ये देखिए, ये ऐसा ट्री, एक प्लांट पाम लीव्स ट्री का बनाया, ट्री ऑफ ग्रैटिट्यूड। और यहाँ पे इन ट्रीज़ की लीव्स पे उन सारे डिवोटीज़ के नाम थे जिन्होंने हेल्प किए। इवन जो इनका फ्रेंड था हेनरी शेलकॉफ, जिनके यहाँ ये वॉशिंगटन डीसी में रहे थे, वो भी आए थे। उन्होंने बहुत सारी वायर्स ला के दी, ग्रेवल लाए थे और बहुत सारे पेंट्स यहाँ पे लेके आए थे। और उन्होंने जमुना माता जी को ये ऑफ़र किया और राधा बन बिहारी टेम्पल में बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट किया। तो उन सारे डिवोटीज़ का नाम जो है इस ट्री, पाम लीव्स वाली ट्रीज़ पे लिखा गया, द ट्री ऑफ ग्रैटिट्यूड। और फाइनली ये टेम्पल बन के तैयार होता है। और जमुना माता जी को शिला प्रभुपाद ने 1976 में, जब उन्होंने ओरेगोन में एक आश्रम खोला था, तो कहा था कि तुम एक कुत्ता रख लो गार्डिंग के लिए जो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन तब तक तो उनके दिमाग में ऐसा आया नहीं था। लेकिन जब वो वॉशिंगटन में थे तो 1997 में किसी ने उनको एक बहुत एक्सपेंसिव पपी को गिफ्ट किया था। तो अब वो उस चीज़ को मना नहीं कर पाए, ना उनको उस टाइम की ब्रीड के बारे में पता था, पर ये रोट व्हीलर था। तो हमें कोई डॉग्स के साथ इतना इन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं था, फिर भी इन्होंने उस डॉग को रख लिया। और शरणागति आश्रम में कि वो जो है बियर्स को बाहर भगाता था, जो भालू होते थे उनसे इन लोगों को, क्योंकि वो एक वैली थी, एक फॉरेस्ट एरिया था, तो वहाँ पे बहुत भालू रहते थे। तो वो अपने भौंकने से उन भालुओं को बाहर भगा देता था। और बहुत अदरवाइज़ वो बहुत ही जेंटल डॉग था। इसका नाम इन्होंने मीरा रखा था। तो यहाँ आप देख सकते हैं मीरा कैसे शरणागति आश्रम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और वो काउस के साथ बहुत फ्रेंडली था और बाकी सारे लोगों के साथ बहुत फ्रेंडली रहता था, जो वो डॉग थी मीरा। और वो ज़्यादातर क्या था, जहाँ ये काउ शेड्स रखे हुए थे, जहाँ इनकी काउस थी, वहीं पे वो मैक्सिमम टाइम्स अपना स्प्रेड करता था। 12 ईयर्स वो डॉग वहाँ पे रहा और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो जमुना माता जी ने कहा कि नहीं, कोई अब और कोई डॉग्स नहीं, कि वो बियर की प्रॉब्लम से डील कर लेंगी, लेकिन वो किसी और डॉग को अपने सामने मरता हुआ नहीं देख सकती।
पर लेकिन वो डॉग बहुत ही फॉर्चुनेट था, क्योंकि वो बहुत प्रसादम खाती थी डॉग, और साथ के साथ वो इनके आश्रम में हरि नाम कीर्तन सुनती थी। तो यमुना माता जी ने ये पूरा जो आश्रम था बहुत ही सुंदर अपने हाथों से डिज़ाइन किया। जिस लेवल की परफेक्शनिस्ट यमुना माता जी थी, उसी लेवल का परफेक्शन इस आश्रम में भी दिखा। उन्होंने अपनी किचन में भी एक शेल्फ्स बनाए थे, और बहुत सुंदर उन्होंने जिसको कहते स्वीट जार्स रखे हुए थे, जिसको वो प्रॉपरली डिस्प्ले करती थी। ये देखिए, ये किचन में यहाँ पे भी वो जार्स का कलेक्शन उन्होंने रखा हुआ था, और वो 80s से उन्होंने वो जार्स बन बिहारी टेम्पल में के लिए रखे हुए थे, और उन्होंने वैसे ही अपनी किचन को बनाया। बहुत सुंदर डिज़ाइनिंग करी, ये सब खुद कुछ किया। अब ये लोग वन बिहारी आश्रम में सेटल हो ही रहे थे कि तभी यमुना माता जी को 2000 में जीबीसी की तरफ से ऑफ़र आता है कि वो विमेन इन शिला प्रभुपाद मूवमेंट का एक जिसको कहते हैं एक रीयूनियन हो रहा था, और वहाँ पे उनको फॉर्मली एड्रेस करना था जीबीसी बॉडी को कि विमेन को क्या प्रॉब्लम है शिला प्रभुपाद के मूवमेंट के अंदर, और उनको मायापुर जाके ये एड्रेस करना था। और यमुना माता जी ने विमेन के बारे में जो प्रभुपाद के मिशन में प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी उसके बारे में हमेशा बोला था। तो पहले तो यमुना माता जी बहुत रिलक्टेंट थी, लेकिन फाइनली जब उनको लोगों ने पुश किया कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हमारी बात को आगे पहुंचाने की, तो यमुना माता जी वहाँ पे जाती हैं, मायापुर जाती हैं, और बहुत केयरफुली वैष्णव अपराध को डिसाइड करते हुए, वैष्णव अपराध से अपने आप को बचाते हुए यमुना माता जी बहुत कलेक्टिवली एक चीज़ बोलती हैं कि प्रभुपाद ने जो ये मूवमेंट शुरू किया था वो बॉडीली कंसेप्ट पे नहीं किया था कि ये मेन है या ये विमेन है, ठीक है। उन्होंने इसे सबके लिए किया था। हम लोगों ने मिलके श्रीधाम मायापुर में देखा कितना सुंदर टेम्पल बना है, कितने हमने बड़े बड़े फीस्ट को ओवरकम किया, मतलब हमने इतने सारी चीज़ें करी हैं, टेम्पल्स बनाए हैं, इतना प्रीचिंग किया है, इतने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में काम किया है, पर उन प्रोजेक्ट्स में आने वाले लोगों का जो नेचर है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। हालांकि हमने बड़े मंदिर तो बना लिए, लेकिन वहाँ पे जो लोग कलेक्ट हो रहे हैं उन लोगों का जो है नेचर, वो चीज़ जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। एक हेल्दी स्पिरिचुअल रिलेशनशिप जो होता है वो बनना चाहिए, एक मूड ऑफ एनकरेजमेंट होना चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए, और काइंडनेस होना चाहिए एक दूसरे के प्रति। शिला प्रभुपाद हमेशा हर इंडिविजुअल को अप्रिशिएट करते थे, ऑनर करते थे। शिला प्रभुपाद अपनी पर्सनल डीलिंग्स से उन्होंने दिखाया, और कैसे उन्होंने सब डिसाइपल्स को क्लोज लेके आए कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए, इसी बिहेवियर के लिए, और तभी ये प्रोसेस इतना जॉयफुल और ट्रांसेंडेंटल है। लेकिन यदि हम यही डिवोशनल एनवायरनमेंट मेन विमेन और सबसे छीन लेंगे, बच्चों से छीन लेंगे, तो प्रभुपाद का मिशन कहाँ जा रहा है। हमारी सर्विस है कि हम लोगों को एम्पावर करें रादर देन उनको इनहिबिट करें, जो भी उनकी इनबॉर्न नेचर है, जो भी उनका इनबॉर्न प्रोपेंसिटीज़ है। तो यमुना माता जी ने बहुत अच्छे से जो है सारे चीज़ों को कवर करके अपना पॉइंट रखा। एक बहुत ही जिसको कहते हैं किसी को ब्लेम गेम करने की जगह या नेमिंग करने की जगह उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखा। और परंतु वहाँ पे जो उनकी गुरु बहन थी रुक्मणी माता जी, उन्होंने बहुत जीबीसी बॉडी को क्वेश्चन कर दिया कि उन लेडीज़ का क्या जिन्होंने अपना पूरा लाइफ जो है इस संकीर्तन मूवमेंट शिला प्रभुपाद के मिशन के लिए दे दिया, उन लोगों के लिए क्या उन लेडीज़ का कोई क्रेडिट नहीं है। हाँ, शिला प्रभुपाद ने कभी ऐसे डिस्टिंग्विश किया ही नहीं था, और ये जो मिशन है कभी बॉडीली कंसेप्ट पे था ही नहीं। तो जब उन्होंने इतना बड़ा बोला तो पहले तो बहुत बड़ा सन्नाटा छा गया था रूम में। उसके बाद क्या हुआ, जीबीसी ने ये किया कि कल से एक विमेन जो है मंगला आरती लीड करेगी श्रीधाम मायापुर में, और व्यास आसन पे बैठ के श्रीमद् भागवतम का क्लास देंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगले दिन तो ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन 2 हफ्ते के बाद विशाखा माता जी ने श्रीमद् भागवतम का क्लास दिया मायापुर डिवोटीज़ के बाद। तो हालांकि ये एकदम से इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं हुआ, लेकिन फाइनली जब ये शिला प्रभुपाद के डिसाइपल्स ने बोला
तो और उस समय 2 हफ्ते के बाद जमुना माता जी ने जय राधा माधव गाया और बहुत मेलोडियस ट्यून में, और विशाखा माता जी ने लेक्चर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी सारी वीमेन डिसाइपल्स के लिए, शिला प्रभुपाद की सारी वीमेन डिसाइपल्स के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और जमुना माता जी ने यह कहा कि जो विमेन है वो एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, जो कि कंपैशन टॉलरेंस ला सकती है, सबको वो चीज़ सिखा सकती है स्पिरिचुअल पाथ में, गोइंग बैक टू गॉड हेड में। सो फाइनली जमुना माता जी वापस आती हैं और अपने वन बिहारी टेम्पल में रहती हैं। और वन बिहारी टेम्पल का बिल्कुल वही था कि जैसे हर इस्कॉन टेम्पल में होता है, सुबह मंगला आरती होती थी, हाँ, और भागवतम क्लास होती थी विद सेम श्लोक रेसिटेशंस होता था। और उसके बाद भागवतम क्लास भी क्या होती थी, जितने भी लोग होते थे उनके साथ डिस्कशन होता था, और फिर महाप्रसादम का टाइम होता था, और फिर हरिनाम संकीर्तन होता था। तो वहाँ के जितने भी शरणागति के लोग थे वो जमुना माता जी के टेम्पल में आते थे। और सुबह सुबह जैसे ही 5 बजते थे, स्पेशली ये यंगस्टर्स के लिए बहुत ही जिसको था अट्रैक्टिंग थिंग था, जो टीनेजर्स और यंगस्टर थे, तो वहाँ के बहुत यंग गर्ल्स जो थी शरणागति में आती थी, या बहुत सारे लोग जो अपने छुट्टियों में वहाँ पे शरणागति में आया करते थे, तो वो जमुना माता जी और दीन तारिणी माता जी के राधा वन बिहारी टेम्पल की मंगला आरती ज्वाइन करते थे। तो बहुत गर्ल्स ने कहा कि हम जैसे ही जाते थे सुबह 5 बजे, तो हम वैली में से कुछ फ्लावर्स ले लेते थे राधा वन बिहारी के लिए, क्योंकि जमुना माता जी कहती थी यू शुड डू सम सर्विस फॉर द लॉर्डशिप। और जब हम वहाँ जाते थे, हम दरवाज़ा नॉक करते थे, तो अंदर से बहुत अच्छी स्वीट वॉइस आती थी, हरी बोल, आप लोग आ गए, ओ यू स्वीट लिटिल थिंग, आप आ गए। और जमुना माता जी उन सारी यंग गर्ल्स को बहुत अच्छे से एम्ब्रेस करती थी, उनको गले से लगाती थी, बहुत मदरली लव देती थी, और हाथ पकड़ के वो राधा वन बिहारी के मेन ऑल्टर के सामने लाती थी। और वो पूरा ऑल्टर जो होता था वहाँ पे, अभी 5 बजे ये मंगला आरती थी, सन जो है हल्का हल्का हॉराइजन से आ रहा था, और ग्लास में से हल्की सन रेज जो होती है पोर होती हुई आ रही थी, और पूरा जो ऑल्टर होता था वो कैंडल्स से लाइटन अप होता था सिर्फ। और वहाँ पे जो है माता दीन तारिणी माता जी अभी कर्टन लगा हुआ होता था, और पीछे से राधा वन बिहारी को उठा के तैयार कर रही होती थी। बेसिकली दीन तारिणी माता जी की ये सर्विस थी कि वो राधा वन बिहारी को तैयार करेंगी, और जो जमुना माता जी हैं वो कुकिंग का सारा उनके लिए ऑफरिंग्स प्रिपेयर करेंगी। और जैसे ही कर्टन्स खुलता था तो सब कॉन्च शेल्स से कर्टन्स खुलता था, और पूरा एनवायरनमेंट जो था इंसेंस से, जो धूप पत्ती से पूरा वो सुगंधित होता था। और सब कहते थे ये ऐसा था कि ऐसा लगता था कि हम एकदम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो गए हैं। इतना सात्विक एनवायरनमेंट होता था, इतना कामिंग एनवायरनमेंट होता था। कैंडल्स लाइट में राधा वन बिहारी जी हैं, आप उनके दर्शन कर रहे हैं, और इंसेंस सारे जगह खुशबू है, और वहाँ पे जमुना माता जी की मेलोडियस वॉइस जो शुरू हो जाती थी, संसार दावनल ढील लोका। प्रॉपर मॉर्निंग आरती मंगला आरती शुरू होती थी, और वहाँ पे दीन तारिणी माता जी हल्के से अपने टैबलेट्स पे या किसी चीज़ के ऊपर हल्की सी ट्यून दे रही होती थी, और फिर ये सब जमुना माता जी सबको कहती थी गाने के लिए, और ये सब इतने कोरस में गाते थे, इतना कामिंग एनवायरनमेंट था। और इनके लाए गए फ्लावर्स ये राधा वन बिहारी को डेकोरेट करते थे, तो सबके लिए ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। इवन बहुत सारे यंगस्टर्स भी यहाँ पे आते थे, और दे नेवर मिस, ये भागते थे। और कई बार जो है जमुना माता जी जो है कई बार ये यंगस्टर्स वहाँ पे आते थे, तो सुबह सुबह कई उठते नहीं थे, वो कहते थे चलो छोड़ो रात को बहुत लेट हो गया, लेकिन समहाउ ये अपने आप को पुश करके वहाँ पे जाते थे। तो इनको वहाँ पे बहुत अच्छा लगता था, एकदम स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट लगता था, ऐसा लगता था कि वो कहाँ पे आ गए। और बाद में वो कहते थे थैंक गॉड हमने ये मॉर्निंग प्रोग्राम जमुना माता जी के राधा वन बिहारी टेम्पल का मिस नहीं किया। और जमुना माता जी अपनी रेड वुड
बीड्स पे लोगों को चैंट करने देती थी। ये वो बीड्स हैं जो शिला प्रभुपाद ने इनको दी थी और इस पे शिला प्रभुपाद ने पर्सनली चैंट किया था। तो जमुना माता जी ने कभी भी ये चीज़ अपने लिए नहीं रखी। जो भी उनको ब्लेसिंग मिली वो सारे यंगस्टर्स को हेल्प करती थी उस पे चैंट करने के लिए। और आगे जमुना माता जी की लाइफ में क्या होगा, वो कैसे और ब्लेसिंग शेयर करेंगी, वो कैसे इन लोगों को फर्दर यंगस्टर्स को प्रोपोगेट करेंगे, ये हम जानेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हरे कृष्णा एवरीवन।